स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। आप आ गए यहाँ फिर बहार आ गई, आप आ गए यहाँ फिर बहार आ गई। खेल उठी कली कली बाग वापस आ गई, खेल उठी कली कली बाग वापस आ गई। सानी दानी दप दप मप मगरे मगर सा बागवा चमन के हम गुलस्ता है आपका। बागवा चमन के हम गुलस्ता है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। आगमन है आपका, स्वागतम है आपका। है आपका। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। मेरे वतन की सरजमी प्राणों से प्यारी है, इसकी हदें कश्मीर से कन्याकुमारी है। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वतन ये हमारा आप लोग भी ताली बजाओ। हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम। ला 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 ला, पूरब का सूरज निकला, सुख का संदेश सुनाए। उत्तर में है अटल हिमालय, कभी
गुरुश्रेष्ठ, आपने स्वर्णिम परंपरा, आर्यों की सुसंस्कृत वैदिक मूल्य परंपरा, जो प्रायः आज लुप्त होती सी दिखाई दे रही थी, उसे पुनर्जीवित करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। हम सभी को हमारी नैतिक परंपरा से जोड़ा है और ये मान्यता स्थापित कर दी है कि यह वैदिक परंपरा ही सभ्यता संस्कृति को पुनः सर्जित कर सकती है और तभी स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकेगा। गुरुवर, आपके योग दर्शन से ही हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का रहस्य जान सकते हैं। यद्यपि आज हम प्रगतिशील समाज में रहते हैं, फिर भी सनातन संस्कृति को और उससे आगे ले जाना है। आपने ही सत्यम शिवम सुंदरम की साधना का मार्ग प्रशस्त कर स्वस्थ समाज हेतु योग की दिव्य अखंड ज्योति जलाई है, जो निरंतर जलती रहेगी। गुरुश्रेष्ठ, आपका मैं आवाहन करती हूँ कि आज आप अपने सद्ज्ञान से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। हम चाहते हैं कि वे अपने सद्ज्ञान से, अपने उद्बोधन से हमारे दिव्य चक्षु खोल दें, एक अखंड ज्योति का प्रवाह हमारे अंदर भी हृदय में संचरण होने लगे। गुरुवर, आपका उद्बोधन के लिए हम सभी तैयार हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का ये पवित्र परिसर और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई और बीएसएफ अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और देश की 6,385 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा में लगा बीएसएफ, जिसने 50 वर्षों में 1123 वीरता पुरस्कार जीते, और मैं कहता हूँ ये 1123 वीरता पुरस्कार जीतने के साथ साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीता। उसके लिए एक बार बीएसएफ का बहुत बहुत अभिनंदन है। और जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के तहत हमने जैसलमेर जोधपुर कार्यक्रम रखा। वहाँ पर भी हम सेंट्रल स्कूल में गए और यहाँ पर भी, यहाँ छावला में भी आपके बीच में आए और इसके हमारे सेतु बने, हेतु बने हमारे भाई सुमेर सिंह जी और जमील अहमद जी यहाँ पर हैं। एक बार इन दोनों का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल साहब देवराज शर्मा जी और आप सब यहाँ के अध्यापकगण और यहाँ की जो मंच संचालिका बहन थी, वो भी बहुत ही सुंदरता से संचालन कर रही थी। बच्चों ने सारे गीत से लेकर के और राष्ट्रभक्ति के गीत तक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। एक बार बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब बच्चों से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। देखो, अभी तो हम बड़े हो गए, हमारे दाढ़ी मूंछ आ गए हैं, लेकिन एक दिन हमारे दाढ़ी मूंछ आप लोगों की तरह, और वैसे भी इन भाइयों को तो आ भी जाएंगे, इन बहनों को तो कभी आने वाले हैं नहीं। ये तो एक हार्मोन्स के कारण से दाढ़ी मूंछ आते हैं। लेडीज में, माताओं बहनों में हार्मोन्स नहीं होते, इसलिए आपको नहीं आते। हमें वो हार्मोन्स होते हैं, इसलिए हमें दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। लेकिन आप भी अभी छोटे हो और धीरे धीरे क्या होते हो आप? ये बड़े कैसे होते हो? कौन सी चीज है जो आपको बड़ा कर देती है? पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए। कौन सी चीज बड़ा करती है? कॉर्नफ्लेक्स। कॉम्प्लेन बड़ा करता है, झूठ बात, ये गलत बात।
अब मैंने तो एक बार भी कॉम्प्लेन नहीं खाया, मैं कैसे बड़ा हो गया? तो फिर दूध बड़ा करता है ना, कॉम्प्लेन कहां पीता करता है? तो कॉम्प्लेन किसी को बड़ा, ये बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स किसी को बड़ा, हाँ दूध बड़ा करता है, खाना बड़ा करता है। तो हम बड़े कैसे हुए? तो खाने ने हमको बड़ा कर दिया। हमने खाना खाया और वो खाना, उसमें जो कैल्शियम था उससे क्या बढ़ गई? हमारी बोन्स बढ़ गई। और जो हमने उसके अंदर प्रोटीन लिया उससे हमारे क्या बढ़ गए? मसल्स। और जो हमने खाने में फैट लिया, तेल खाया, घी खाया, दूध में भी फैट और जो है कैल्शियम, प्रोटीन सभी होता है, उससे फिर हमारी हड्डियां भी, मांसपेशियां भी और ये सारी चीज़ें बढ़ गई। और हमारा खून भी बढ़ गया, जो हरी सब्जियां खाई उससे खून बढ़ गया। तो खाने ने हमको, इसका मतलब खाना अच्छा नहीं होगा तो हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी। तो क्या पेप्सी, कोका कोला अच्छी पीने की चीज होती है? दूध अच्छी पीने की चीज होती है? अब तो बड़े समझदार बच्चे हो। इसका मतलब आप कोका कोला पेप्सी नहीं पीते हो? अब इसमें आधे हाँ आधे ना बोल रहे हैं। देखो, पेप्सी में, कोका कोला में, थम्स अप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाती हो। फिर भी ऐड देते हैं, ओ कुछ तूफानी करते हैं। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप से तूफान आने वाला? तूफान तो तेरे भीतर ही है भैया। थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी में तूफान नहीं, तूफान किस में है? हमारे। अब बताओ, हमने कितने तूफानी काम किए? हमने तो एक बार भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप नहीं पिया। तो तूफान कहां है हमारे? शक्ति कहां है हमारे? सुंदरता कहां है हमारे? और ज्ञान भी कहां है हमारे? ये जो बाहर जो पुस्तकों से पढ़ते हो ना, ये अंदर के ज्ञान को जागृत करने के लिए है। ज्ञान तो अंदर है। टैलेंट, नॉलेज, पावर, एवरीथिंग इज इनसाइड। टैलेंट है तो, लेकिन साइलेंट है। टैलेंट तो है, लेकिन कैसा है? जैसे आपने दिया सलाई देखी ना, दिया सलाई को मैच बॉक्स देखी है ना, उसमें मैच बॉक्स में से दिया सलाई निकालते और ऐसे घिसते हैं तो क्या निकलती है उसमें से? आग, फायर निकलती है। वो फायर उसमें दिया सलाई में पहले थी या नहीं थी? पहले नहीं थी, तो फिर आग कहां से गई? इसका मतलब पहले से ही उसमें फायर, अग्नि थी। तो क्या किया? रगड़ने से एक्टिवेट हो गई। उसमें फायर तो थी, लेकिन साइलेंट थी। कैसे थी? उसमें साइलेंट फायर थी। आपने दिया सलाई को ऐसे रगड़ा तो क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। अच्छा बताओ, हम खेत में सरसों बोते हैं, सरसों खेत में बोते हैं तो 1 किलो सरसों बोते हैं तो 1000 किलो हो जाती है। 1 किलो की कितनी हो जाती है? और उस सरसों में से क्या निकलता है? वो तेल आया कहां से? वो सरसों कहां लगी है? पेड़ कहां लगा है? इसका मतलब वो तेल कहां से आया? खेत से। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑयल? खेत, लैंड। लैंड हुई ना, तो जमीन में क्या है? तेल है। ऑयल कहां है? जमीन में। अच्छा, आप दूध पीते हो ना, ये दूध कहां से आता है? गाय या भैंस से। चलो, गाय का पीते हो सब? गाय को क्या बोलते हैं? काओ। और गाय को हिंदी में क्या बोलते हैं? गो माता। क्या बोलते हैं? भैंस को आंटी कहते हैं क्या? अच्छा, अब एक तो है माँ, कोई आंटी भी तो होगी। अच्छा बताओ, गौ माता जो दूध देती है वो कहां से आता है दूध? थन से। वो गाय को दूध बनता
किस चीज से है? घास से। वो घास कहां से आता है? तो दूध भी अल्टीमेटली कहां से आया? जमीन से। अरे तेल भी जमीन से आया, दूध भी जमीन से आया, घी भी जमीन से आया। घी किससे आया? दूध से। दूध कहां से आया? वही जमीन से। घास से। घास कहां से आया? सारी चीज कहां से आ रही है? अच्छा, ये जो हम चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, ये गुड़ कहां से आता है? ये गन्ना कहां से आया? तो मिठास भी कहां से आया? ये सारे फल कहां से आए? सारे अन्न कहां से आए? सारी चीजें जमीन में है। मिठास, कड़वाहट, बोलो। मिट्टी खा के दिखाओ, उसमें मिलेगा कुछ कड़वापन? मिलेगा उसमें? मिट्टी खाओ तो मीठी लगती है? कुछ बच्चे खाते तो होंगे लेकिन वो मिट्टी में सब कुछ है, लेकिन दिखता सब उसमें साइलेंट है। कैसे है? उसको एक्टिवेट करने के लिए घास लगानी पड़ती है, सरसों लगानी पड़ती है, अलग अलग फल लगाने पड़ते हैं, फूल लगाने पड़ते हैं, तो खुशबू आ जाती है। उसमें अलग अलग प्रकार के फल फूल, अन्न, शाक, सब्जियां उगाती हैं। ऐसे ही जैसे जमीन में सब कुछ है, ऐसे ही हमारे भीतर भी उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करने के लिए एक तो पढ़ते हो आप, एक एक्सरसाइज करते हो। अब मैं एक और चीज बता देता हूं। प्राणायाम करने से सारे भीतर की ताकत, सारे भीतर की एनर्जी और भीतर की सारी पावर, भीतर का सारा नॉलेज क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन का तरीका है। ऐसे भरना, आप भी करो। ये झटका नहीं मारो, आप तो ऐसे कर रहे हो, ऊपर मारा और ऐसे बोरिंग सा कर रहे हो आप तो। ऐसे नहीं, सीधे बैठो। करो। ये है भस्त्रिका। क्या है ये? अब इसमें कंधे ऊपर नीचे मत करना, यूं कुछ कंधे, कुछ मुंडी ऊपर नीचे कर रहे हैं। आराम से लेना, आराम से। और किसी को जोर से भी करना है तो एक मिनट में मन हो जाएगा एकदम शांत। सबको शांत मन चाहिए क्या? शांत मन। शांत नहीं होगा तो पढ़ाई अच्छे से। मन शांत होता है तो जो पढ़ते हैं वो सारा का सारा हमारे भीतर स्कैन हो जाता है, हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। आप जो पढ़ते हो वो तुरंत याद करना चाहते हो ना, लेकिन कभी कभी तो याद हो जाता है और कभी कभी याद क्यों नहीं होता? सबको पता है, जब मन शांत नहीं होता तो याद, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो याद। तो पढ़ाई में मन को लगाना है। अच्छा, ये मन कहाँ रहता है? अपने भीतर रहता है या कहीं बाहर इधर उधर घूमता रहता है? अपने भीतर है तो किसी किसी का आवारे पशु की तरह इधर उधर घूमता रहता है। तो मन तुम्हारा है। मन किसका है? हमारा है। और इसको हमें काबू में रखना चाहिए कि बेकाबू रखना चाहिए? अभी देखो, अभी तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है? मुझ में लगा हुआ है। तो जब अब यहां बैठे हो तो कहाँ मन होना चाहिए? मुझ में होना चाहिए। जब पढ़ते हो तो मन कहाँ होना चाहिए? जब खेलते हो तो मन कहाँ होना चाहिए? जब जिस काम को करो मन वहीं लगना चाहिए। हमने अपने मन को ऐसे बांध रखा है खूंटे से और किसी किसी का आवारे कुत्ते की तरह इधर घूमता रहता है, जंगली जानवर की तरह घूमता रहता है। अपने मन को जंगली जानवर की तरह नहीं रखना, उसको अपने अंदर खूंटे। अच्छा, मन का खूंटा कौन सा है? अब आपको पता है ये मन हाथ में रहता है कि पैर में रहता है
पेट में रहता है या दिमाग में रहता है या दिल में है? यहाँ रहता है? इधर किधर गए? यहाँ इधर दाईं तरफ रहता है, बाईं तरफ, बीच में, पीछे, आगे? बीच में रहता है। किसने देखा? ऐसे बोल रहे हो? बताओ। रोज जो है मनमाना अपने मन के मर्जी के अनुसार ही सब काम करते हो ना। अब ये पता ही नहीं मन रहता कहाँ है। दिल में? दिल कहाँ है? तो अभी तो आप बता रहे थे इधर रहता है, अभी बता दिया इधर रहता है। इसका मतलब आप लोग अभी गफलत में हो। बहुत कंफ्यूजन है ना। मन कहाँ रहता है किसी को पता? किसी साइंटिस्ट को भी पूछोगे तो नहीं पता लगेगा। तुम्हारी तो बात क्या, तुम तो बच्चे हो अभी। वो ये तो बता देगा हार्ट यहाँ है, वो ये तो बता देगा राइट ब्रेन इधर है, लेफ्ट ब्रेन इधर है, इधर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इधर पीनियल ग्लैंड है, इधर थायराइड ग्लैंड है, इधर लिवर है, इधर किडनी है, ये सब तो बता देगा। लेकिन ये मन कहाँ रहता है? अच्छा, अभी आप यहाँ बैठे हो और अपने मन को अपने घर ले जाओ तो घर का दरवाजा दिखा कि नहीं? बोलो। मम्मी की शक्ल दिखी कि नहीं? पापा की शक्ल दिखी नहीं? तो मन कहाँ चला गया? घर। तो ना ये इधर है ना ये तो जहां टिकाओ वही है। ये बड़ा खतरनाक काम है। इतना ही समझो, जिसका देखो, अब बात सोचो, समझो इस बात को। ये फिर ये मन को यदि ये समझ में ही नहीं आएगा तो लगाएंगे कहां इसको? तो जहां तुम आंखें टिकाओ, जहां तुम्हारे कान लग जाए, जहां तुम्हारी आंख लग जाए, जहां तुम्हारा दिमाग लग जाए, वहीं मन लग जाए तुम्हारा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से तुम्हारा मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर इधर उधर भागा नहीं फिरेगा। ये बहुत तेज गति से चलता है, सूर्य की किरणों से भी ज्यादा तेज गति से चलता है, रॉकेट की गति से भी तेज गति से चलता है। इतनी तेज स्पीड है इसकी। 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाता है। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है। अभी देखो, मैंने लॉस एंजलिस देखा हुआ है, मैंने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी देखा हुआ है। एकदम मेरे सामने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी लॉस एंजलिस एक ही साथ सब आ जाता है। बताओ, इतना तेज है ये मन। इसलिए प्राणायाम करोगे तो मन कैसा रहेगा? काबू में, कंट्रोल में रहेगा। एक बात, एक तो ये, और फिर इससे एक फायदा और है, फेफड़ा अच्छा हो जाएगा। किसी किसी का ना फेफड़ा खराब होता है, फिर सुबह से शाम तक खांसते रहते हैं। फिर किसी किसी को ये गंगा यमुना बहती रहती है, फिर ऐसे करते रहते हैं और सारा नमकीन मसाला भीतर उतारते रहते हैं। तो सुनो, फेफड़े मजबूत होने चाहिए, ठीक है ना, और एकदम साफ होने चाहिए। इसमें घुर घुर नहीं होनी चाहिए। जिसका कफ जमा रहता है ना, तो श्वास भी लेता है तो उसमें कई तरह के उसमें कबूतर बोलते हैं, मुर्गा बोलता है। फेफड़े एकदम क्लियर होने चाहिए। जो प्राणायाम करेगा उसका लंग स्ट्रोंग होगा, जो प्राणायाम करेगा उसके फेफड़े मजबूत होंगे। एक बात। दूसरा, जो प्राणायाम करेगा उसको सर्दी जुकाम, उसको न गर्मी लगेगी ना। आप लोगों ने मुझे सर्दी में भी देखा है ना, मैं कभी स्वेटर पहनता हूं? टीवी पर तो देखते रहते हो। कभी स्वेटर पहने देखा? और कभी सर्दी में मैं स्वेटर नहीं पहनता और गर्मी में एसी नहीं चलाता, ऐसे ही रहता हूं। तो जो योग करता है उसको सर्दी गर्मी भी ज्यादा उसको परेशान नहीं करती, थोड़ी सा ठीक है, सामान्य रूप से लगती है। और अगली बात, और प्राणायाम करने से ना हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। सबका रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ? और सबको बॉडी बनानी है ना। बोले बाबू जी बॉडी बनानी, फिर ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। तो बोले बाबा जी हमारी भी बॉडी बना दो। तो बॉडी बनाने के लिए आपको एक तो अच्छा खाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा प्राणायाम करना पड़ेगा और एक्सरसाइज बताएंगे आपको, ठीक है। अब दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कपालभाति। देखो ऐसे करके देखो ना तुम भी। मुंह बंद रखो,
किसे छोड़ना है? श्वास। देखो, मुंह बनाया भगवान ने बोलने के लिए और खाने के लिए, और नाक बनाया है श्वास लेने के लिए और सूंघने के लिए। तो श्वास ऐसे सब अच्छा कर रहे हैं,